हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप गौर करके देखें तो कक्षा 8, ये मैं क्लास 8 के लिए हो गया मैं हिंदी, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप सब देखिए ये भाषा भारती हो गया कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 10, जिसका नाम यहाँ पर दिया है कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। बहुत अच्छी लाइन दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि आखिरकार प्राण चले जाए लेकिन हमारा वृक्ष नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में दोस्तों आप सब देख ही रहे हैं कि इस बार कितनी अधिक गर्मी किया गया था, इसीलिए पेड़ का होना कितनी आवश्यक है। आप सब ने देखे 50 डिग्री लगभग पार कर चुका है गर्मी, इसलिए आप सबका भी और हमारा कर्तव्य होता है दोस्तों वृक्ष लगाना चाहिए। तो आइए हम लोग इसका संपूर्ण हल मैं आपको बताने वाला हूँ नई बुक। तो दोस्तों ये जो आप अच्छे ध्यान से देखें तो यहाँ पर पाठ नंबर, ये जो हमें दिया है पाठ नंबर 10, जिसका नाम क्या दिया गया हमारा कि प्राण जाए पर बीच न जाए। यहाँ पर सबसे प्रकार पाठ की पूर्व तैयारी दिया है। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई किताब का ये हमारा पीडीएफ बनाया गया है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आप सब क्या कहा गया है, देखिए प्रश्न 1 में सबसे पहले कहा है कि बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? कितनी? ऑप्शन 19, 20, 29 या फिर 29। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है कि यहाँ पर भी 29, यहाँ पर भी 29, यहाँ पर जो दिया हुआ उसी में आपको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए आइए आगे देखिए यहाँ पर क्या है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? क्या है, किस लिए आंदोलन? ऑप्शन पानी के लिए। आइए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, क्या है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया है 19, 20। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर 29 लिखा हुआ होगा ना उसी में आपको टिक लगाना है। हालांकि देखिए यहाँ पर दो जगह 29 दिया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ पर 29 दिया होगा उसी में आपको टिक लगा देना है, ठीक है, क्योंकि 29 नियम था, ये कंफर्म हम जानते हैं। अब क्या है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? किस लिए? पानी के लिए, वृक्षों के लिए, खेतों के लिए या फिर घरों के लिए? तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा वृक्षों के लिए बिश्नोई समाज के द्वारा आंदोलन किया गया था। आइए आइए यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? क्या किस पर होगा? तो क्या घरों पर, सड़कों पर, पर्यावरण पर या फिर फर्नीचर पर? तो ऑप्शन नंबर सी जो देखें दोस्तों, पर्यावरण पर क्या होगा? सबसे अधिक प्रभाव उसी पर होगा, ठीक है। आइए आइए कहा गया है नंबर 4 में कि रक्षक, ये जो दोस्तों हमारा दिया गया है कि रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? रक्षक, ऑप्शन है तक्षक, भक्षक या फिर तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं भक्षक जो देख रहे हैं दोस्तों, यही सही हो जाएगा। बी नंबर में आपको क्या करना है, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आइए आइए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं, क्या चिपको, चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है? चिपको आंदोलन, गोहरा देवी, अभय अमृता देवी, राजा अभय सिंह या फिर निहाल चंद्र बिश्नोई? तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा अमृता देवी है। चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है? तो अमृता देवी है। आइए आइए क्या नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ति करना है। आइए हम लोग इसको भी जरा देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में सबसे पहले कहा है कि बिश्नोई समाज भगवान, यहाँ पर क्या बना आपको, जम्भेश्वर, क्या बना है, जम्भेश्वर का बिश्नोई समाज वृक्षों की एक, हाँ, क्या वृक्षों की रक्षा के साथ साथ हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते थे। किसके लिए? तो हिरण जो था ना उसके भी रक्षा के लिए वह जाने जाते थे। आइए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में जो कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए और इसका क्या कहना है, रोपण भी दोस्तों हमारा हमको लोगों को करना ही चाहिए। और एक है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त, प्रयुक्त उपसर्ग क्या है हमारा, उत है। क्या है, प्रयुक्त उत हो जाएगा। क्या है, आज्ञा, याज्ञा पालन का समास वगैरह, याज्ञा का पालन होगा। क्या होगा, ये जो दिया है आज्ञा पालन का समास वगैरह हो जाएगा आज्ञा का पालन। आइए तो दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ देखिए
सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अति लघु उत्तर ये प्रश्न है। अति लघु, जिसमें से कहा गया हमसे कि बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। किसका? तो ये बिश्नोई समाज का इतिहास। दोस्तों, उत्तर में आप सबको लिखना है कि वृक्षों और वन जीवन की रक्षा के लिए अनेक घटनाओं से क्या बिश्नोई समाज भरा पड़ा है। आइए आइए प्रश्न क्रमांक बारे में हमसे कहा गया है कि किसकी रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। क्या किसकी रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों की, तो इसका उत्तर इसमें हिरणों की। किसकी? तो हिरणों की। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे हमें हमें पेड़ों की जरूरत है। पेड़ों पेड़ों को हमारी हमारी जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? तो इसके बारे में लिखिए कि पेड़ों क्योंकि पेड़ों यहाँ पर हुआ, ठीक है, पेड़ों, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हम सांस लेते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिससे हम छोड़ते हैं। तो ही आपको लिखना है। आइए आइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14 में कहा है कि प्राण। दोस्तों का यहाँ पर प्राण जाए पर वृक्ष न जाए से क्या प्रेरणा मिलती है। शुरू में भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इससे कि क्या प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा का मतलब है दोस्तों कि आखिर इससे हमको सीख जो होता है, सीख क्या मिलता है। तो लिखना है कि वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की प्रेरणा। वृक्षारोपण का मतलब होता है दोस्तों कि वृक्ष को रोपना चाहिए, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में रोपण करना चाहिए और वन संरक्षण और पेड़ पौधों का देखभाल भी करना चाहिए। आइए आइए अब हमसे कहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा गया हमसे आप अपने विद्यालय में या फिर आसपास पेड़ पौधे की रक्षा किस प्रकार करेंगे। क्या पेड़ पौधे की जो रक्षा होगा दोस्तों, तो आइए इसके बारे में आप सबको लिखना है कि जीव जंतुओं से सबसे पहले आपको क्या करना है। पहला काम आपको लिखना है कि जीव जंतुओं से बचाएंगे, हानिकारक कीटनाशकों से बचाएंगे, उसमें उचित मात्रा में क्या पानी देंगे, तब वो उसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम उन्हें सुरक्षा प्रदान दे सकते हैं। ठीक है, आइए आइए यहाँ पर क्या है कि गैर सैनिक। दोस्तों यहाँ पर क्या है, गैर सैनिक सैनिक होते हुए स्व निहाल चंद्र बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया। आखिरकार क्यों? तो आइए इसके बारे में लिखना है कि सन सन 1906 अक्टूबर के राजस्थान के चारों जिले में, आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चारों चारों जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। निहाल चंद्र बिश्नोई, इसलिए उन्हें भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया क्योंकि वह बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे। जो भी दोस्तों अगर अच्छे काम करते तो उन्हें अच्छा फल भी क्या था, मिलना भी चाहिए। ठीक है, आइए आइए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में फिर हमसे कहा गया था कि शहीद, ये जो शहीद शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए, उनके बारे में। तो आइए लिखना है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रति वर्ष वन संवर्धन एवं एवं का रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख नगद प्रदान करता है। कितना? तो 1 लाख रुपए नगद प्रदान करता है। जो भी दोस्तों अगर प्रति वर्ष वन विभाग वन की जो रक्षा करेगा तो उससे, ठीक है, ये नियम वहाँ पर बताया गया है। आइए आइए यहाँ पर फिर हमसे कहा गया है दोस्तों कि अपने अपने आस पास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण का रक्षा में अपना योगदान दिया हो। तो अपने आसपास के बारे में लिख सकते हैं। अगर कोई होंगे दोस्तों तो आप लिख लीजिएगा कि हमारे आसपास में ही एक भैया रहते हैं जिनका नाम रमेश है, जो कि समाज के सभी लोगों को पर्यावरण के बारे में
पर्यावरण के बारे में जागरूक करते रहते हैं। यह बिल्कुल अच्छी काम है दोस्तों। हालाँकि दोस्तों हम सभी क्या कहते हैं, ये सब जो होता है काम वो करते हैं और हम लोगों का काम जो होता है ना दोस्तों, हर रविवार को हर रविवार को हम लोग दोस्तों साइकिल साइकिल यात्रा के द्वारा हम सभी लोगों को जागरूक करते हैं और पौधे रोपण भी करते हैं। हर रविवार को दोस्तों हम लोगों को छुट्टी रहता है, तो उस समय हम लोग पौधारोपण करने के लिए हर रविवार को जाते हैं। किसके द्वारा? तो साइकिलों के द्वारा घूम-घूम करके पौधे का रोपण किया जाता है और जागरूक लोगों को करते हैं हम सभी दोस्तों, ठीक है? तो तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि अभी के समय में दोस्तों पौधे का होना बहुत अनिवार्य है। आइए क्या है, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम है, उसी प्रकार आप अपने लिए क्या-क्या नियम बनाएँगे? कोई 5 नियम आपको लिखना है, कितना? तो 5 नियम आपको लिखना है। तो आइए सबसे पहले आपको लिखना है कि हम पेड़ों में नियम से पानी देंगे, नियम से पानी डालेंगे, उसे किसी को तोड़ने नहीं देंगे, जीव-जंतुओं से बचाएँगे, उसमें उचित मात्रा में खाद देंगे, उसे उत्म स्थान उत्तम यहाँ पर उत्तम स्थान पर लगाएँगे और जहाँ पर वह सुरक्षित हो। तो ये सब दोस्तों आप सभी अपने घरों पर पेड़-पौधों को ज़रूर लगाएँ, ठीक है? आइए आइए अब आगे देखते हैं तो कहा यदि यदि पेड़-पौधों और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से आपको लिखना है। तो आइए आप इस प्रकार से दोस्तों लिखना है कि अगर पेड़-पौधे और वन्य जीव नहीं होंगे तो पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ों से हमें साँस मिलती है, क्योंकि क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़-पौधों से हमें फल, सब्जियाँ, लकड़ी आदि चीज़ मिलती है। इसलिए दोस्तों पेड़-पौधों का होना अनिवार्य है। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों कि आप सब ने मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक दोस्तों और हो सके अधिक से अधिक तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।